हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। शिवम केमिकल्स लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग ठीक ठाक ही मिला। जिस तरीके से इसकी जीपी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से इसकी लिस्टिंग ठीक ठाक ही मिला। इसकी लिस्टिंग 48 को हुई है। 9.09% प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ है। इसकी कट ऑफ प्राइस 44 रुपये थी, 48 पर लिस्ट हुई है। 9.09% प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ। इसकी जीएमपी आज की तारीख में 2 रुपये थी, जो कि अनलिस्टेड मार्केट में 46 पर ट्रेड करे थे 4.55% प्रीमियम के साथ। लेकिन लिस्टिंग ठीक ठाक मिल गई है। 9.09% प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ एंड ए 48 पर लिस्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं इसकी लिस्टिंग ठीक ठाक ही हुई है। अभी जितने भी आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं बहुत ही अच्छी हालात में लिस्टिंग हो रही है। वारिया क्रिएशन का जो लिस्टिंग तो बहुत ही शानदार हुई है, जिसकी जीएमपी 0 थी, लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हुई है। अगर हम लोग इसकी सब्सक्रिप्शन देखें शिवम केमिकल की, तो ये 6.61 गुना से सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 8.88 गुना एंड अदर्स में 4.33 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसमें कुछ खास सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। इसके बिजनेस की हम लोग बात करें तो ये 2010 की इम्पोर्टेड कंपनी है। शिवम केमिकल्स लिमिटेड एक कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोड्यूस करती है एंड इसका मुख्य रूप से पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट का बिजनेस है, जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड लाइम स्टोन पाउडर का भी एक वितरण करता है एंड कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का ये मैन्युफैक्चरिंग करती प्रोड्यूस करती है। तो इसकी बिजनेस कहीं ना कहीं ठीक है, वितरक के रूप में काम करता है। साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रोड्यूस करती है। तो बिजनेस कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली हम लोग ये देखें तो यहाँ पर 2031 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक 2023 में यहाँ पर इसकी फाइनेंशियली देखिए तो ये 357.44 लाख के प्रॉफिट से घट करके 70.79 लाख के प्रॉफिट का आ चुका है। तो फाइनेंशियली इसकी स्थिति काफी खराब दिख रही है। ये प्रॉफिट से इसकी प्रॉफिट घटते जा रहा है, लॉस में धीरे धीरे चलते जा रहा है। 15,658.34 लाख की इसकी रेवेन्यू थी, जो कि घट करके 10,710 लाख रही। 31,117.11 लाख इसकी एसेट थी, जो कि बढ़ करके 38,81.92 लाख रही। नेटवर्क 1328.35 लाख की, जो थोड़ा सा बढ़ा है, 1399.54 लाख की रहा। रिजर्व सरप्लस 1288.85 लाख से घट करके 159.64 लाख की रही। तो फाइनेंशियली इसमें काफी उथल पुथल है। प्रॉफिट इसमें धीरे धीरे घटता जा रहा है। आरओई 5.13% के, आरओसी 6.19% के। इसमें डेप्ट भी है और डेप्ट थोड़ा ज्यादा दिख रही है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 5.6% है। तो इसकी फाइनेंशियली स्थिति काफी खराब है एंड इसकी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी कुछ खास नहीं है, यूनिक बिजनेस भी नहीं है। लेकिन हालांकि यहाँ पे लिस्टिंग अच्छी मिल गई है। 9.9% प्रीमियम के साथ 48 पर लिस्ट हो चुकी है। 44 रुपये इसकी कट ऑफ प्राइस है, लेकिन कुछ खास लिस्टिंग नहीं मिला है। तो जो लोग अभी से आईपीओ पे होल्ड कर रहे हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करना चाहिए। प्लस पॉइंट इसमें यह है कि लिस्टिंग के बाद लोअर सर्किट में लगा है, यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड में जा रही है। तो अभी जो हमारा कट ऑफ प्राइस है उसी को हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस मान करके चलेंगे 44 रुपये। तो 44 से 43 का हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर थोड़ा सा लॉस भी लेना तैयार है, पर शेयर 1 रुपये का लॉस। तो 44-43 के लेवल के नीचे किसी भी वजह से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पर कट करने का कोशिश करें, क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं है और ना ही ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बिजनेस भी यूनिक नहीं दिख रही है, तो बिजनेस के दम पर रिटर्न देगा। साथ ही साथ फाइनेंशियली भी काफी वीक दिख रही है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो कोशिश करें, अगर ये हमारे फेवर में चला जाता है तब तो अच्छा है, 15-20% का रिटर्न मिल जाता है, प्रॉफिट बुकिंग कर ले। अगर ये अगेंस्ट में चला जाता है तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलने का कोशिश करें। हम लोगों ने डीसीजी केबल एंड वायर लिमिटेड आईपीओ में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारा स्टॉप लॉस 81-82 के आसपास में होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड कर सकते हैं 80-81 के आसपास में। 20% यहाँ पर 100 रुपये की कट ऑफ प्राइस था, 20 रुपये पे हम लोगों ने लॉस लिया था, यहाँ पर रिस्क लिया था। अभी देखें तो 94 पर ट्रेड कर रही है, वो चांसेज हाई है कि 100 के ऊपर निकल जाएगा। तो जिसका बिजनेस अच्छा होता है, निगेटिव लिस्टिंग के बाद भी अच्छा रिटर्न्स दे देता है, लेकिन बिजनेस अच्छा ना होता है तो फिर उसकी लिस्टिंग अच्छी क्यों न हुआ हो, फिर उसमें लॉस हो जाती है। तो ये एक बड़ी निगेटिव पॉइंट हो जाती है कि बिजनेस अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ फाइनेंशियली भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो ना तो फाइनेंशियली अच्छी है, ना ही बिजनेस यूनिक कर रही है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है कंपनी का। कंपनी रिटर्न तभी देती है जब बिजनेस अच्छा होता है, तो इसका बिजनेस भी अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली भी वीक है। तो यहाँ पर
और कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकलने का कोशिश करें। अगर 15-20% का रिटर्न मिल जाता है तो बहुत अच्छा रिटर्न है, वहां से आउट हो जाए 15-20% का रिटर्न लेकर के, नहीं तो अगेंस्ट में जाते हुए तो कॉस्ट टू कॉस्ट से आउट होने का कोशिश करें। आई थिंक सर पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ पा रहा हूँ। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ उसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, जय हिंद।